हेलो गाइस, हाउ आर यू। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपिथेलियम, द टिश्यू ऑफ द बॉडी, मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम, एपिथेलियम के मेन टाइप्स, वैरायटीज ऑफ द एपिथेलियम एंड definition of epithelium, मेन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। इस वीडियो में मेन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम जो है उसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो आते हैं, एक ग्लैंडुलर एपिथेलिया और सेकंड वन इज कवरिंग एपिथेलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलिया क्या होते हैं। सम एपिथेलियल सेल्स of the body are specialized to produce substances that differ in composition from blood, plasma और intracellular fluid। यानी इसमें ये कहना चाह रहा है कुछ स्पेशल किस्म के सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सब्सटेंस जो कि डिफरेंट इन कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से भी डिफरेंट होती है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है तो उससे डिफरेंट होती है। दीज सब्सटेंस विच आर जर्नली फ्लूइड इन नेचर, ये जर्नली फ्लूइड होते हैं नेचर में, यानी कि विस्कस पानी की तरह होते हैं, कह सकते हैं, सॉरी, और लिक्विड टाइप कह सकते हैं। आर नॉट यूज्ड बाय द सेल इटसेल्फ, जो कि सेल यूज नहीं करता अपने लिए, बट आर एक्सपेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। सेल इसे खुद यूज नहीं करता लेकिन इसे एक्सपेल कर देता है, भेज देता है दूसरे कंपार्टमेंट में। दिस प्रोडक्ट्स आर ईथर सेक्रेशन और एक्सक्रीशन। ये जो प्रोडक्ट होते हैं दोनों में से एक होते हैं, ईथर मतलब दोनों में से एक, या ये एक्सक्रीट हो जाएंगे बॉडी से या सेक्रीशन होंगे, मीन यूज हो जाएंगे, सेल से सेक्रीट होके विद इन अ बॉडी यूज हो जाएंगे। दीज सेक्रीशन आर यूजफुल, जो सेक्रीशन होती है वो यूजफुल होती है एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी, बॉडी उसे यूज करेंगी। जो कि एक्सक्रीशन होते हैं ये डिस्चार्ज होते हैं एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से आउट हो जाते हैं। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, जो हमें पसीना आता है। द प्रोसेस ऑफ सेक्रेशन, इसमें हमने सेक्रेशन और एक्सक्रीशन के बारे में जनरली पढ़ा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेक्रेशन क्या और एक्सक्रीशन क्या। सेक्रेशन, अ प्रोसेस ऑफ सेक्रेशन इन्वॉल्व इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस टाइप। सेल के अंदर जो मैक्रो डिफरेंट किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं। द सिंथेसिस मटेरियल टेम्परेरी स्टोर्ड इन द सेल, ये बनने के बाद टेम्परेरी, नॉट परमानेंटली, टेम्परेरी सेल में स्टोर होंगे एज अ स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ये सेक्रीशन हो जाएंगे बाद में एज अ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स स्टोर हो जाते हैं स्फेरिकल मेम्ब्रेन के साथ। द सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड, इनका जो दूसरा नाम है सेक्रेटरी वेसिकल है। मूव टूवर्ड द सरफेस ऑफ द सेल, ये सेल की बाहर वाली सरफेस की तरफ मूव करते हैं। फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरीके से ये रिलीज हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये हो गया था सेक्रेशन। और एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है that excretion does not involve intracellular synthesis of macromolecule। अब इसमें हम सिंथेसिस नहीं होगी मैक्रोमोलिक्यूल की, बट कंसिस्ट merely of a transfer of waste material from the blood to the glandular cell। अब ये इसमें क्या होगा, जो ब्लड में
में हमारे पास वेस्ट मटेरियल होगा तो वो ग्लैंडुलर सेल्स के में थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगा, विच पास ऑन द मटेरियल इनटू द ग्लैंडुलर ल्यूमन। ये सबसे पहले हमारे ग्लैंडुलर ल्यूमन में जाएगा, आफ्टर पासिंग थ्रू द डक्ट ऑफ एक्सक्रीटरी ग्लैंड। तो उसके बाद ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड में जाएगा। द एक्सक्रीशन आर फाइनली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो इस तरह ये फाइनली ये बॉडी से रिलीज हो जाएगा। इसकी जो चीफ एग्जांपल है यूरिन और स्वेट है। या इसकी जो सेक्रेशन है ना, सेक्रेशन यानी बॉडी में यूज होता है, तो सेक्रेशन की हम एग्जांपल ले लेते हैं म्यूकोजा। ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है, हमारे स्टमक में होता है। जब हमारा फूड इनटेक हो रहा होता है बॉडी में, तो ये और बॉडी HCl प्रोड्यूस करती है स्टमक में। तो ये म्यूकस जो होता है ये हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक की वॉल्स को बचाता है। इसी तरह स्लाइवा है सेक्रीशन में सेकंड एग्जांपल, जबकि एक्सक्रीशन में यूरिन और स्वेट है। सेकंड हमारे पास आता है कवरिंग एपिथेलियम। कवरिंग नाम से जाहिर हो रहा है कि इसका काम कवरिंग करना है। ये बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को कवर करेगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कवर करेगा। ये कैसे से कवर करेगा, चलिए पढ़ते हैं। द कवरिंग एपिथेलियम आल्सो कॉल्ड लीनिंग एपिथेलिया, इसे लीनिंग एपिथेलिया भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर। इसमें एक या एक से ज्यादा लेयर होती हैं सेल की, विच कवर द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस और लाइन। एक्सटर्नल मीन स्किन ऑफ आवर स्किन, हमारी स्किन को भी कवर करते ले सकते हैं। और लाइन द ट्यूबुलर पैसेज एंड कैविटीज। ट्यूबुलर पैसेज मीन आवर JIT सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा माउथ टू एनल तक ये सारा ट्यूबुलर पैसेज है, ये कह सकते हैं। और कैविटीज, बकल कैविटी कह सकते हैं ऑफ द बॉडी, इसमें ये सारा कवरिंग एपिथेलियम होता है। ये याद रखना, जो कवरिंग एपिथेलियम होता है इट कवर द होल एक्सटर्नल बॉडी एंड होल इंटरनल बॉडी। The most obvious example of covering epithelium is the epidermis of the skin. ये स्किन के एपिडर्मिस को करता है, which is a multilamellar epithelium, जो कि मल्टीलेमिनर एपिथेलियम है, that cover the outer surface of the body। हमारी जो कि स्किन है, दो स्पेस एंड पैसेज that open on the exterior, जो बाहर की तरफ ओपन होती हैं। यानी कि इसमें सिंपल ये कहता है, ये जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस है, नीचे वाली लेयर, उसमें मल्टील्यूमिनर होती है, जो कि ओपन होती है। हमारी ऊपर वाली स्किन जो आउटर सरफेस है, जिसे हम टच कर सकते हैं करते हैं उस साइड पे। सेकंड ट्यूबुलर वाली बात आ गई, जो कि कहते हैं रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल पैसेज। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूबुलर है। इसमें डाइजेस्ट की जो इंटरनल कवरिंग है वो कवरिंग एपिथेलियम है। इसी तरह रेस्पिरेटरी में भी है और यूरोजेनिटल पैसेज में भी है। और ऑल लाइंड बाय कवरिंग एपिथेलिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये सारे डिफरेंट टाइप की कवरिंग एपिथेलियम मिलके हमारी इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी को कवर करते हैं। द इंटरनल ल्यूमिना की अगर बात करें, सरफेस इंटरनल ल्यूमिना कहाँ पे होता है? सरफेस ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स में होता है एंड लिम्फ वेसल। इज आल्सो बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम, जिसे हम इंडोथेलियम कहते हैं। इंडोथेलियम का नाम दिया हुआ है, ये भी कवरिंग एपिथेलियम है। और ये कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में, लिम्फ नोड पे और हार्ट में। और इसको क्या कहते हैं? इंडोथेलियम। द बॉडी कैविटी पेरिकार्डियल
pleural and peritoneal cavities are also linked by covering epithelium. पेरिकार्डियल मीन हार्ट के अराउंड ले लें, प्लूरल मीन लंग्स के अराउंड ले लें, पेरिटोनियल मीन नीचे वाला जो बॉडी का लोअर पार्ट है उसमें ले लें। लोअर पार्ट से मुराद एब्डोमेन का लोअर पार्ट है, इसको ले लें। ये सारे भी कवरिंग एपिथेलियम है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कवरिंग एपिथेलियम।